दोस्तों, ज्यादातर हमें जानवरों के स्वभाव का सिर्फ एक ही रूप देखने को मिलता है और वो है निराला। और यही वजह है कि हम उनको बहुत ही प्यारे समझ बैठते हैं। लेकिन कई बार जंगली जानवर गुस्से में आकर अपना आक्रामक अंदाज भी दिखाते हैं, जो कि इंसानों के लिए काफी हद तक खतरनाक साबित होता है। मगर कई बार कुछ लोगों की फूटी हुई किस्मत उनका साथ नहीं देती, या फिर वो उनकी मूर्खता होती है और उनका सामना कुछ ऐसे जानवरों से हो जाता है और फिर काफी भयंकर हालात पैदा होते हैं। ऐसा ही जब कुछ इंसानों का सामना जंगली जानवरों से हुआ तो उस पर हमने अभी तक 4 अमेजिंग पार्ट्स बनाए और आप सभी ने उन पर खूब प्यार जताया और अगले पार्ट की डिमांड कर दी। और आपकी इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हम आपकी ललाए हैं वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर्स वीडियो का पार्ट 5। ये दिल को दहला देने वाला वाकया तब रिकॉर्ड हुआ जब 8 अप्रैल 2017 को थाईलैंड के अनंगथोंग प्रांत के विसेट चाई चैन डिस्ट्रिक्ट के एक इंटरनेट कैफे में खतरनाक सांप घुस गया। दरअसल तब एक व्यक्ति इंटरनेट कैफे से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर उसकी मुलाकात एक जहरीले सांप से होती है। यहाँ तक कि सांप ने व्यक्ति को एक फन मारकर डस भी लिया था, जिसकी वजह से व्यक्ति तुरंत ही सांप के काटने पर बाहर की ओर दौड़ा और उसी के साथ साथ एक लड़की भी बाहर की ओर दौड़ी। मगर यहाँ पर इस जनाब को उस समय पता नहीं कौन सा चुटकुला सूझ रहा था कि व्यक्ति की हालत को देखकर बस हंस ही जा रहा था। सांप वहां पर मौजूद टेबल कुर्सियों के नीचे चला गया और बाद में उन्हें ये भी नहीं दिखा, जिसके चलते सभी लोग बाहर की ओर भागे। लेकिन सांप के साथ इनकी मुलाकात थी बड़ी खौफनाक। ये अगला वाकया अफ्रीका की नदी चौग रिवर से सामने आता है, जहां पर एक विशालकाय हाथी नदी के ठंडे पानी में आराम फरमा रहा था और साथ ही पानी भी पी रहा था। और उसे फिल्माने के लिए वहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपनी बोट के माध्यम से आते हैं। लेकिन शायद ये बात उस गुस्सैल हाथी को कुछ रास नहीं आई, जिसकी वजह से हाथी उनकी बोट पर जोरदार हमला कर देता है और अपनी सूंड की मदद से उसकी बोट को पीछे की ओर धकेलने लगता है। गनीमत रही बोट ड्राइवर ने तुरंत ही बोट को पीछे की ओर ले लिया और सभी लोग हाथी के इस आक्रामक अंदाज को जल्द ही भांप गए और सुरक्षित ही पीछे की ओर मुड़ गए। दोस्तों, हार्टी बीस्ट हिरण की एक प्रजाति है। ये बहुत ही तेज तर्रार होते हैं और साउथ अफ्रीका में ऐसा एक मामला सामने आया, जहां पर एक प्रोफेशनल माउंटेन बाइकर का सामना साउथ अफ्रीका की इस पगडंडी पर एक हार्टी बीस्ट से हुआ। हार्टी बीस्ट ने वहां से दौड़ते वक्त उस प्रोफेशनल माउंटेन बाइकर के सर पर एक जोरदार लात दे मारी। लेकिन गनीमत ये रही कि बाइकर ने हेलमेट पहना हुआ था, नहीं तो जितनी जोर से बाइकर को हार्टी बीट की लात लगी, उसे कितनी ज्यादा चोट आ सकती थी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अफ्रीका के सवाना से सामने आए इस अगले वाकये में आप देखेंगे कैसे कई बार शिकार खुद ही शिकार बन जाता है। दरअसल वहां पर कैप बफलो का शिकार करने वाले शिकारियों का एक झुंड अपने समूह से अलग हुए एक साथी को ढूंढने की तलाश में एक वाटरिंग होल के पास पहुंचा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरनाक और गुस्सैल बफलो की नजर उन पर पड़ चुकी है। और जब ये धीरे धीरे उसके पास गए तो भैंस ने इन शिकारियों को ये महसूस करा दिया कि शिकार होना कैसे लगता है, और इसी के चलते उसने इनकी एक साथी पर आक्रामक अंदाज से तगड़ा वाला वार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, ये शख्स काफी ज्यादा किस्मत वाला निकला, क्योंकि इसे 110 टांके लगे लेकिन फिर भी बच गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से ये वाकया उस समय सामने आया जब कुछ टूरिस्ट का सामना एक बाइसन से हुआ। दरअसल एक बाइसन को देख 2 लड़कियां उसकी फोटो खींचने लगी, मगर तभी बाइसन को पता नहीं क्या सनक चढ़ी, वो लड़कियों के ऊपर हमला बोल देता है। लेकिन यहाँ पर ये लड़कियां खुशकिस्मत रही कि हमलावर बाइसन की चपेट में नहीं आई, वरना आज इनको बाइसन की एक फोटो लेना कितना भारी पड़ सकता था, आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का एक और मामला येलोस्टोन नेशनल पार्क से तब देखने को मिला जब बाइसन्स का एक बड़ा झुंड सड़क पर उतर आया और सड़क पर आकर हल्ला करने लगा। तभी वहां पर कुछ बाइकर्स भी गुजर रहे थे, लेकिन तब वो सब बाइसन के झुंड को देखकर वहां पर ही थम गए और सभी बाइकर्स ने सब बाइसन का वहां से जाने तक का इंतजार किया। मगर आपको बता दें, इनमें से एक बाइसन ने तो एक बाइकर का पीछा कई समय तक किया, लेकिन बाइकर ने यहाँ पर बड़े ही सूझबूझ से काम लिया और बिना किसी आवाज के अपने बाइक को धीरे धीरे पीछे करता गया और इस बाइसन से छुटकारा पा गया। ये वीडियो पिछले महीने के अंत में यानी 31 मई 2021 के दौरान अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड हुआ और देखते देखते इंटरनेट पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया हेले मॉरिनिको नामक एक 17 वर्षीय लड़की का सामना 2 शावक संग एक मामा बेयर के साथ होता है।
दरअसल जब माँ भालू और उसके 2 शावक घर की दीवार पर चढ़कर अंदर की ओर आने की कोशिश करने लगे, तब हेली के 4 डॉग्स ने उन्हें देखकर उन पर हमला बोल दिया। लेकिन मामा बेयर ने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन सभी पर हमला कर दिया। और तो और इसी के चलते उसने एक डॉग को ऊपर की ओर उठा भी लिया। लेकिन तभी हेली पीछे से गोली की रफ्तार से भागी आती है और मामा बेयर को धक्का देकर अपने चारों कुत्तों को सुरक्षित अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। हालांकि हेले ने सबसे पहले अपनी जान की परवाह न किए बगैर अपने कुत्तों की जान बचाने के बारे में सोचा, लेकिन इस दौरान हेले और माँ भालू का आमना सामना हेले की जान पर भी बन सकता था। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान हेले की उंगली पर एक चोट भी आई। लेकिन साथियों, हेले के इस बहादुरी भरे कारनामे पर वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है ना। हाल ही में 8 जून 2021 के दौरान चोनबुरी थाईलैंड की एक शॉप में एक खौफनाक घटना घटित होती है। घटना में देखा गया कि एक लेडी वर्कर काउंटर से कुछ सामान उठाती है और पास ही में मौजूद फ्रिज में उसे रखने के लिए जाती है। लेकिन तभी दुकान में पीछे से एक सांप एंट्री करता है और जब मोहतरमा फ्रिज में सामान रखने के बाद पीछे की ओर मुड़कर देखती है तो उसे पीछे एक जहरीला सांप नजर आता है और इसलिए वो अपनी दुकान को खुला छोड़कर तुरंत वहां से भाग जाती है। गनीमत रही सांप ने मोहतरमा की ओर रुख नहीं किया, वरना अंजाम आप सोच ही सकते हैं। हाल ही में रशिया के एक सर्कस से 22 मई 2021 के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये भयानक वीडियो रूस के किसी सर्कस का बताया जा रहा है, जहां पर सर्कस के दौरान एक शेरनी ने एक ट्रेनर पर हमला कर दिया। शेरनी ने जब पहला हमला किया तो ट्रेनर ने अपने आप को उसी वक्त संभाल लिया और शेरनी को वहां से भागने की कोशिश में जुट गया। लेकिन इसी बीच शेरनी ने दूसरा हमला किया, जो कि ट्रेनर मैक्सिम ऑर्लेव से संभाला नहीं गया। हालांकि इस दौरान मैक्सिम को काफी चोटें भी आई। सूत्रों के मुताबिक उन सभी चोटों का इलाज नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र के मॉस्को के एक अस्पताल में किया गया। फिलहाल अभी मैक्सिम ऑर्लोव काफी हद तक स्वस्थ है। ये वाकया जून 2017 के दौरान देखने को मिला, जो कि आसाम के बेहता चरियाल गांव का बताया जा रहा है। वहां पर गांव वालों की मुलाकात एक बकरी निगले हुए अजगर से होती है, जो कि अब चलने फिरने यानी हमारा मतलब है कि जमीन पर अच्छे से रेंगने की स्थिति में नहीं लग रहा। लेकिन अजगर को इतना भूखा देख और इतने आक्रामक अंदाज में देख गांव वालों ने जल्द ही उसके मुंह को बांध दिया, जिससे अब अजगर बिल्कुल लाचार हो चुका था। लेकिन 15 फीट लंबे अजगर को पकड़ने के बाद उसके साथ गांव वालों ने बाद में क्या किया है, इसका बाद में तो कुछ पता नहीं चला। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट में बताना। आशा करते हैं वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर्स का पार्ट 5 आपको खूब पसंद आया होगा। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 की डिमांड करेंगे तो हम आपके लिए सीरीज को जारी रखते हुए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है।